शीर्षक आरामबाई तेंगगोल आतंकवादी समूह को समझना, मणिपुर में शांति और स्थिरता के लिए खतरा। परिचय। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा मणिपुर राज्य लंबे समय से उग्रवाद और हिंसा से ग्रस्त है। इस क्षेत्र में सक्रिय कई विद्रोही समूहों में से आरामबाई तेंगगोल समूह एक विशेष रूप से कुख्यात और खतरनाक संगठन के रूप में खड़ा है। यह निबंध मणिपुर में अस्थिरता और भय को बनाए रखने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए आरामबाई तेंगगोल समूह की उत्पत्ति, गतिविधियों और प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करता है। 1. आरामबाई तेंगगोल समूह की उत्पत्ति है। आरामबाई तेंगगोल समूह एक मैतेई आतंकवादी संगठन है जो मणिपुर में उभरा, जिसकी जड़ें क्षेत्र की सामाजिक राजनीतिक जटिलताओं से जुड़ी हैं। समूह के गठन का श्रेय मैतेई समुदाय के कुछ वर्गों के बीच ऐतिहासिक शिकायतों, जातीय तनाव और स्वायत्तता की आकांक्षाओं के संगम को दिया जा सकता है। जैसे ही मैतेई आबादी के भीतर असंतोष फैल गया, आरामबाई तेंगगोल समूह एक कट्टरपंथी गुट के रूप में उभरा, जिसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में हिंसा का सहारा लिया। 2. हिंसक गतिविधियां, आदिवासी गांवों को जलाना और आपराधिक व्यवहार। आरामबाई तेंगगोल समूह ने मणिपुर में आदिवासी गांवों को जलाने सहित अपनी क्रूर रणनीति के लिए कुख्याति प्राप्त की है। हिंसा के इस निंदनीय कृत्य के परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिकों का विस्थापन और पीड़ा हुई है, जिससे क्षेत्र में अंतर्जातीय तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा समूह को लूटपाट, छेड़छाड़ और चोरी सहित कई आपराधिक गतिविधियों में फंसाया गया है। ये कार्रवाइयां न केवल स्थानीय आबादी में भय पैदा करती हैं, बल्कि मणिपुर में कानून के शासन और सामाजिक आर्थिक स्थिरता को भी कमजोर करती हैं। 3. व्यक्तिगत लाभ के लिए विचारधारा का हेरफेर। मणिपुर की रक्षा के नाम पर कार्य करने का दावा करने के बावजूद आरामबाई तेंगगोल समूह के असली उद्देश्य स्वार्थ और सत्ता की खोज से प्रेरित हैं। समूह अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए वैचारिक बयानबाजी में हेरफेर करता है, खुद को मणिपुरी पहचान के रक्षकों के रूप में चित्रित करता है, जबकि कथित विरोधियों के खिलाफ अनियंत्रित विनाश और हिंसा के कृत्यों में संलग्न होता है। जातीय विभाजन और शिकायतों का फायदा उठाकर समूह अपने प्रभाव को मजबूत करना और क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। 4. जबरन वसूली और विभाजनकारी रणनीति है। आरामबाई तेंगगोल समूह द्वारा अपनाई गई प्राथमिक रणनीतियों में से एक जबरन वसूली है, जिसके माध्यम से यह स्थानीय आबादी और बाहरी संस्थाओं दोनों से धन और संसाधन निकालता है। धमकियों और डराने धमकाने का सहारा लेकर समूह व्यक्तियों और व्यवसायों को अपनी मांगों का पालन करने के लिए मजबूर करता है, जिससे भय और असुरक्षा का चक्र और भी जारी रहता है। इसके अतिरिक्त समूह की विभाजनकारी रणनीति, जैसे कि मणिपुर को कुकीलैंड, नागालैंड और कांगलेपाक जैसे अलग अलग क्षेत्रों में चित्रित करना, कलह पैदा करने और राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का काम करता है। 5. शांति और स्थिरता पर प्रभाव। आरामबाई तेंगगोल समूह की गतिविधियां मणिपुर की शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं, जिससे हिंसा और असुरक्षा का एक चक्र कायम रहता है, जो सामाजिक आर्थिक विकास को बाधित करता है और लोकतांत्रिक शासन को कमजोर करता है। समूह की कार्रवाइयों के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन, जीवन की हानि और स्थानीय आबादी के बीच भय का माहौल पैदा हो गया है, जिससे क्षेत्र में मेलमिलाप और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयासों में बाधा आ रही है। इसके अलावा आरामबाई तेंगगोल समूह जैसे सशस्त्र विद्रोही समूहों की उपस्थिति गंभीर सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को जटिल बनाती है और राज्य संस्थानों की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। 6. उग्रवाद विरोधी प्रयास और चुनौतियां हैं। आरामबाई तेंगगोल समूह की गतिविधियों का मुकाबला करने के प्रयासों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है,
जिनमें समूह की मायावी प्रकृति, बाहरी समर्थन नेटवर्क और गहरी सामाजिक राजनीतिक शिकायतें शामिल हैं। जबकि सुरक्षा बलों ने विद्रोही बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और प्रमुख कार्यकर्ताओं को पकड़ने में प्रगति की है। विद्रोह के अंतर्निहित चालक जैसे हाशिए पर जाना, पहचान की राजनीति और ऐतिहासिक शिकायतें अनसुलझे हैं। इसके अलावा मणिपुर की छिद्रपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हथियारों, संसाधनों और विद्रोहियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाती हैं, जिससे समूह की गतिविधियों को रोकने के प्रयास जटिल हो जाते हैं। इम्फाल के कांगलेई पाक में आरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण। मणिपुर में शांति और सद्भाव के लिए खतरा। इम्फाल के कांगलेई पाक में किया गया आरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण मणिपुर की शांति और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। आरामबाई समूह द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तियों को क्षेत्र के अन्य समुदायों को दबाने और डराने धमकाने के लिए प्रेरित करना है। इस निबंध में हम आरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण की प्रकृति, इसके उद्देश्यों, तरीकों और मणिपुर में सांप्रदायिक सद्भाव के निहितार्थ पर प्रकाश डालेंगे। आरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि। मणिपुर में सक्रिय मैतेई आतंकवादी संगठन आरामबाई समूह ने इस क्षेत्र में हिंसा और कलह को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नियंत्रण और प्रभुत्व पर जोर देने के अपने एजेंडे के हिस्से के रूप में आरामबाई समूह कांगलेई पाक, इम्फाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जहां व्यक्तियों को मणिपुर में अन्य समुदायों के खिलाफ आतंक और धमकी के कृत्यों को अंजाम देने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य। आरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य अपने रंगरूटों के बीच समूह की विचारधारा के प्रति वफादारी, आज्ञाकारिता और निष्ठा की भावना पैदा करना है। प्रतिभागियों को कट्टरपंथी मान्यताओं से प्रेरित किया जाता है, जो हिंसा का महिमामंडन करते हैं और प्रतिद्वंद्वी समुदायों के दमन को उचित ठहराते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य आरामबाई समूह के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को आतंक और जबरदस्ती के कृत्यों को अंजाम देने में सक्षम क्रूर गुर्गों के रूप में तैयार करना है। प्रशिक्षण में नियोजित तरीके हैं। इम्फाल के कांगलेई पाक में आरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण अपने रंगरूटों को प्रेरित करने और प्रशिक्षित करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करता है। इन तरीकों में वैचारिक उपदेश सत्र, शारीरिक प्रशिक्षण अभ्यास, हथियार प्रशिक्षण और आतंकवादी अभियानों के दौरान सामने आए वास्तविक जीवन के परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किए गए सिमुलेशन अभ्यास शामिल हैं। रंगरूटों को हिंसा और धमकी के कृत्यों को अंजाम देने की मांगों के लिए तैयार करने के लिए कठोर शारीरिक और मानसिक कंडीशनिंग के अधीन किया जाता है। मणिपुर में अन्य समुदायों को निशाना बनाना है। आरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक मणिपुर में अन्य समुदायों के सदस्यों को दुश्मन और विरोधी के रूप में देखने के लिए रंगरूटों को प्रेरित करना है। प्रतिभागियों को प्रतिद्वंद्वी समुदायों के प्रति गहरे पूर्वाग्रहों और शत्रुता को बढ़ावा देना, अविश्वास और शत्रुता के माहौल को बढ़ावा देना सिखाया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने रंगरूटों के बीच श्रेष्ठता और अधिकार की भावना पैदा करता है। उन्हें मणिपुर में अन्य समुदायों को दबाने और अपने अधीन करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए निहितार्थ। इम्फाल के कांगलेई पाक में आरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण का मणिपुर में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक एकजुटता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कट्टरपंथी मान्यताओं वाले व्यक्तियों को प्रेरित करके और अन्य समुदायों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा देकर प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्र में हिंसा और कलह के चक्र को कायम रखता है। सशस्त्र और कट्टरपंथी व्यक्तियों का उद्भव अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करता है, अंतरजातीय तनाव को बढ़ाता है और मणिपुर में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमजोर करता है। जवाबी उपाय और चुनौतियां।
कांगले पाक, इम्फाल में अरंबाई आतंकवादी प्रशिक्षण का मुकाबला करने के प्रयास चुनौतियों से भरे हुए हैं, जिनमें प्रशिक्षण गतिविधियों की गुप्त प्रकृति, स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत और प्रभावी खुफिया जानकारी एकत्र करने और कानून प्रवर्तन क्षमताओं की कमी शामिल है। इसके अलावा मणिपुर में व्याप्त सामाजिक राजनीतिक शिकायतें और ऐतिहासिक शत्रुताएं उग्रवाद और सांप्रदायिक संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने के प्रयासों को जटिल बनाती हैं। अरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण से उत्पन्न खतरे को कम करने और मणिपुर में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उन्नत सुरक्षा सहयोग, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम और समावेशी शासन पहल सहित व्यापक उपायों की आवश्यकता है। निष्कर्ष, इम्फाल के कांगलेई पाक में आयोजित अरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण मणिपुर की शांति, स्थिरता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। कट्टरपंथी मान्यताओं वाले व्यक्तियों को प्रेरित करके और उन्हें आतंक और धमकी के कृत्यों को अंजाम देने में सक्षम कार्यकर्ताओं के रूप में तैयार करके प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्र में हिंसा और कलह को कायम रखता है। विद्रोह के मूल कारणों को संबोधित करना, समावेशी शासन को बढ़ावा देना और बातचीत और सुलह को बढ़ावा देना अरामबाई आतंकवादी प्रशिक्षण से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने और मणिपुर में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए आवश्यक कदम हैं। कृपया ज़ेलेंगम मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद। अंत में, अरामबाई तेंगगोल समूह मणिपुर की शांति, स्थिरता और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी क्रूर रणनीति, आपराधिक व्यवहार और विचारधारा में हेरफेर के माध्यम से समूह हिंसा और असुरक्षा को कायम रखता है, जिससे क्षेत्र में मेलमिलाप और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयास कमजोर होते हैं। विद्रोह के मूल कारणों को संबोधित करना, समावेशी शासन को बढ़ावा देना और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना मणिपुर में अरामबाई तेंगगोल समूह और इसी तरह के आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कदम हैं।